बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर में बीईटी इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल के तहत बैनुल मदारिस उर्दू मुबाहिसा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बच्चों में अखलाकी गिरावट का सबब, इस मौजू की मुखालिफत और मुवाफ़क़त में मुख्तलिफ़ स्कूलों के तलबा व तालिबात ने तकरीरें पेश की। इन तलबा के दरमियान सेहतमंद बहस देखने को मिली। मैं डंके की चोट पर कहूंगी कि मोबाइल फोन हमारे लिए कोई रुकावट का सबब नहीं है। इसलिए मैं डंके की चोट पर कहूंगी कि मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीमी और अखलाकी गिरावट का सबब है। सदर आली वखार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बीईटी इदारा अपने बानी मरहूम एस.ए. शुकूर की याद में हर साल एस.ए. शुकूर मेमोरियल रूलिंग शील्ड उर्दू डिबेट कंपटीशन का इनेकाद करता है। आज बतारीख 16 दिसंबर बरोज़ मंगल हुए इस मुबाहिसे में 17 स्कूलों के 34 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। मौलाना मोहम्मद नूरुल्लाह मज़ाहिरी, मोहम्मद शफ़क़तुल्लाह और अस्मा खानम इस मुबाहिसे के मुंसिफ थे। इस मुश्किल तरीन मुकाबले में बीईटी इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल ने अव्वल मकाम हासिल किया, जबकि विजडम इंटरनेशनल स्कूल बीटीएम लेआउट रनर अप रही। लेकिन बीईटी के ज़िम्मेदारों ने यह फ़ैसला लिया कि मेज़बान बीईटी स्कूल के बजाय विजडम इंटरनेशनल स्कूल को इस साल की एस.ए. शुकूर मेमोरियल रूलिंग शील्ड अता की जाए। लिहाजा विजडम स्कूल के तलबा इमदादुल्लाह और नोमानुल्लाह ने एस.ए. शुकूर मेमोरियल रूलिंग शील्ड 2025 हासिल की। इस जलसे के मेहमान खुसूसी बेंगलुरु साउथ के एजुकेशन ऑफिसर ज़मीर पाशा यस थे। स्टूडेंट्स में तकरीरी सलाहियतों को उभारने की बीईटी इदारे की इस कोशिश की ज़मीर पाशा ने सताइश की। ज़मीर पाशा ने कहा कि स्टूडेंट्स रेगुलर स्कूल आएँ। स्टूडेंट्स में गैर हाज़िरी की आदत उनकी पढ़ाई और इम्तिहानात में नुकसान का सबब बनती है। आपने कहा कि वालिदैन और बच्चे जल्दी सोने और जल्दी उठने की सेहतमंद आदत पर अमल करें। इस मौके पर बीईटी के कारगुजार सदर अब्दुल मुहिब और सेक्रेटरी सिद्दीक पाशा ने इदारे के बानी मरहूम एस.ए. शुकूर की खिदमात पर रोशनी डाली। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर शिवाजी नगर में था, सब कंफ्यूज कर लिया। मैं एजुकेशन ऑफिसर बेंगलुरु साउथ हूँ। 94, 95, 96 एज ए टीचर मैं यहाँ पे काम किया हूँ। आज मैं एक ऑफिसर हूँ। इसका वजह आप जैसे वहाँ पे बैठे हैं उसी तरह से मैं भी बैठा था। आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसी से भी मेहनत से पढ़ को आज ऑफिसर बन को हूँ। मैं बच्चों से एक रिक्वेस्ट क्या है, ज़्यादा नहीं बात करता। सब जो हमारे सादिक सर बोले बहुत कुछ आपको नॉलेज है, बात नहीं करना है। या मैं बात करना है या आप बात करना, कौन बात करेंगे? आई विल नॉट टेक मोर टाइम। हमारे बच्चों में जो काबिलियत है, आप बेहतर से बेहतर इंसान बन सकते हैं। वो एक ही रीज़न या वो एक ही वे है, वो एजुकेशन। आज हमें जिस तरह से एजुकेशन पाते हैं उस तरह से हमें सक्सेस होते हैं। हमारे बच्चे जो भी स्कूल में विज़िट करता हूँ, हमारे बच्चे स्कूल रेगुलर नहीं आते हैं। आज जो बच्चा आता है कल नहीं आता है, कल जो बच्चा आता है परसों नहीं आता है। इसका रीज़न क्या है? मैं रात ये गूगल मीट करके हमारे जो CRP से उर्दू उनके साथ में बात किया, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है।
क्योंकि बच्चे रेगुलर नहीं तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। स्पेशली 10th स्टैंडर्ड बच्चे जो 10th में पढ़ रहे हैं, उनकी जो लाइफ की टर्निंग पॉइंट है, आगे वो पीयूसी बन के, पीयूसी पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनना है, एसएसएलसी पास होना है। बिना एसएसएलसी के कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी का। बस एक बार एसएसएलसी फाइल होने से वो क्या एजुकेशन से आप वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। तो इस वजह से हम इसके बारे में सोचना है, हर आदमी हमें सोचना है क्यों बच्चे रेगुलर नहीं है। क्या माँ बाप का कसूर है जो मोबाइल बोल रहे हैं? सच, मोबाइल रात के 12-2 बजे तक बच्चे देखते हैं, माँ बाप देखते हैं, और हमारे में जो सोने का डिसिप्लिन है 12 बजे 2 बजे सोते हैं। लेकिन हमारा जो मज़हब है, जो हमारा ईमान है, हमें जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। तो इसके बारे में भी सोचना है। जो बच्चे आप हैं, आप में अल्लाह ताला इतनी ताकत दिया है, इतनी क़ुव्वत दिया है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं इस दुनिया में। तो वो सिर्फ एजुकेशन, इल्म होने से ही हम सक्सेस होते हैं। बिना इल्म के हमें अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। जो भी मिलता है सही तरीक़े से वो चीज़ नहीं मिलती है। इसलिए आप बच्चे, ये जो इदारा है, बहुत कोशिश से यहाँ पे लाखों बच्चे पढ़ के गए हैं। मैं 94-90 टीचर था मैं। जो बच्चे गुर्बत में रहते हैं, जो माँ बाप पढ़ाने नहीं होता है, ऐसे बच्चों का एक सहारा ये इदारा है। इस इदारे में पढ़ के बच्चे आज बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बन के हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हो गए हैं, डॉक्टर हैं। तो आप में भी कोई एक बच्चा काश IAS ऑफिसर, KS ऑफिसर हो गया तो इतना ही बहुत खुशी की बात है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए और माँ बाप की दुआ लेना है। बच्चे जो है डिसिप्लिन से आधा घंटा नहीं बैठते हमारे बच्चे। जब दूसरे बच्चों की जो कौम के बच्चे रहते हैं, हम जाके 1 घंटा भी उनसे बात करें तो वो इधर उधर हिलते नहीं हैं। लेकिन हमारे बच्चे जिधर मुसलमान बच्चे रहते हैं, जो स्कूल में विज़िट करता हूँ, वो बच्चे 5 क्लासेस सिर्फ नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसके पूरे ज़िम्मेदार हम हैं, सोसाइटी है, हम पूरे उसके ज़िम्मेदार हैं। उन बच्चों का क्या, व्हाट इज़ द रीज़न, वो रीज़न हमें फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम सभी मिलके BET के जो भी है मेंबरान हैं, हमारे मुहिब सार है, ये पूरे हमारे जो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इन सब का मेरा ये क्या है मोटिवेशन है, वो सभी मेरे साथ दिए हैं। जो मुहिब सार यहाँ पे बैठे हैं, वो मुझे 96 में KPSC में हेडमास्टर कॉल किया, वही बोले ज़मीर पाशा तुम्हें इस एग्ज़ाम को अपीयर करो कर को। तो मुझे आज भी याद है साहब, क्या है, ऐसा हम लोग एक दूसरे की मदद से हमें ज़िंदगी में आगे जाना है। इंशाअल्लाह आप लोग भी आगे पहुंच सकते हैं। तो आपके माँ बाप की बात मानना है, आपके जो टीचर्स है, असातिज़ा है, उनकी बात मानना है, और हर एक की इज़्ज़त करना है। जो हमारे फ्रेंड्स रहते हैं या हमारे पड़ोसी रहते हैं, सबकी इक्वल से इज़्ज़त करना है। तो उनकी भी बात मानना है, मानने से इंशाअल्लाह हमें आगे जा सकते हैं। हमारे बच्चे एक बड़े बड़े ऑफिसर बनने का एक तमन्ना है मेरे भी, आप भी उस तमन्ना को के लिए क्या करना है, पूरा करना है, कोशिश करना है। हाँ, इंशाअल्लाह। स्टेज पर बैठे हैं इदारे के रूह रवां ट्रस्टी हजरात, जनाब शेख उमर साहब नायब सदर, जनाब सिद्दीक़ पाशा साहब सेक्रेटरी, मैं मुंसिफ हजरात का भी जो है अपनी दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ, मेरा अपने जानिब से और इदारे के जानिब से। दूसरे असातिज़ा जो आज बच्चों को अपने साथ यहाँ लाए हैं, मैं उनका भी जो है पर्दन शुक्रिया के साथ मैं उनका दिल से मैं
उन सब के लिए जो है मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जिस तरह से जो है वो बच्चों को तरबियत करके प्रिपेयर करा कर लाए हैं, और उसके बाद जो है हमारे मुंसिफ हजरात वो जो है आज आने के बाद इस जलसे की रौनक ही जो है बढ़ गई है। उनका भी मैं मेरे अपने जानिब से और इदारे की जानिब से दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बच्चों का जो आज पूरी मेहनत के साथ शामिल होकर अपने अपने ख़यालात पेश किए हैं, इंशाअल्लाह आप हजरात जीत और हार की परवाह किए बग़ैर ये जहन में रखिए कि आज जीत है तो कल हार है। जीतने वाले को जो है आप देखना चाहिए कि वो किस तरह से जो है अब आज के मौजू पर जो है अदायगी की। इसमें 3 शर्तें होती हैं, एक मवाद स्टफ, और दूसरा जो है रवानी, और तीसरा जो है स्टाइल। ये तीनों चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए मुंसिफ हजरात जो है नंबरात देते हैं, और वही जो है जीतते हैं। मैं जीतने वालों को भी यह मुबारकबाद पेश करता हूँ, हारने वालों को भी। और आज की जो ये रोलिंग शील्ड जो रखी गई है उसके बारे में बिल्कुल मुख्तसर से बताकर जो है अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। जैसे ही इनाग्रेशन में हमारे सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि ये जो रोलिंग शील्ड जो है एस.ए. शकूर साहब के याद में रखा जाता है, मैं आप सबके इल्म में यह चीज़ लाना चाहता हूँ कि नाम से ही जो है बीईटी की जो है तारीख़ मुकम्मल होती है। उनके नाम के बग़ैर जो है हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि तारीख़ के मैं औराक़ को उलट रहा हूँ ताकि आप सब पर जो हकीकत वाज़े हो जाए। जिस वक्त अल्लाह ताला हमारे जहनों में जो है इदारे की बुनियाद की जो है वो एक जोश और वलवला पैदा किया, तो हमने जो है उनसे मुलाकात की। तो जब ये बसा रहे थे मोहल्ला, पूरी तरह से मोहल्ला भी आबाद नहीं हुआ था, तकरीबन एक 10-12 घर भी नहीं थे, तो उस वक्त उन्होंने जो है हमारी हौसला अफजाई बढ़ाते हुए उन्होंने एक जगह हमें दी, और उसी जगह से जो है हमने ये सिलसिला तकरीबन 1985 में जो शुरू किया था। लेकिन अफसोस कि वो हमारे साथ सिर्फ 10 या 11 महीने ही रहे, उसके बाद जो है आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। लेकिन अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए कि उन्हीं की जो है बदौलत हमने वो सिलसिला शुरू किया। और हमारे जो कार्रवाई शुरू हुई एक झोपड़ी से हमने शुरू किया था, और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह के आलिशान इमारतों में जो है तालीम का नज़्म हो रहा है। ये उनकी दुआ भी है, वो चाहते भी यही थे कि तरक्की हो, बच्चों की तालीम भी हो, और वो हो भी रहा है। और उसके साथ जो है एक हमारी पूरी टीम जमकर जो है उसके तरफ काम करते करते यहाँ तक लाए हैं। देखिए कि झोपड़ी से जो है इस इमारतों में तालीम का नज़्म करना ये सिर्फ जवां हौसलों की ही बात है, वरना कुछ भी नहीं। अगर हौसले जवां नहीं है तो याद रखिए कि इतनी बड़ी उड़ान हम भर नहीं सकते और इस तरह की कामयाबी हासिल भी नहीं कर सकते। आज भी जो है ये बच्चे जो है यहाँ पर जो बोल रहे थे, ये सिर्फ उनके हौसले हैं, और ये बुलंद हौसलों के साथ यहाँ पर आए हैं। इंशाअल्लाह उसके अंदर उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मेरी दुआ है कि आप जो है जब भी ऐसे मौके मिले तो पूरे आब-ओ-ताब के साथ जलवा अफरोज़ हो इसके अंदर, और पूरी कोशिश कर जो है जीतने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके हाथ ज़रूर आएगी। जैसा कि हमारे वर्किंग चेयरमैन जनाब मोहित साहब ने कहा कि ये रोलिंग शील्ड
मरहूम जनाब अब्दुल शकूर साहब के नाम से रखी गई है। और आज मुझे खुशी भी हो रही है कि हमारे शकूर साहब के साथ रहकर उन दिनों में जितने भी जो हजरात उनसे जो ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो हजरात आज हमारे स्टेज पे मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। जितने भी हमारे यहाँ ट्रस्ट बैठे हैं, जैसा कि हमारे शेख उमर साहब हो, जनाब करीमुद्दीन साहब हो, जनाब शकील अहमद हो, जनाब इरशाद अहमद साहब हो, और हमारे वर्किंग चेयरमैन अब्दुल मुहीब साहब हो, जॉइंट सेक्रेटरी जनाब मुजीब अहमद हो, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जनाब जिया रियाज अहमद साहब। तो ये सब साथियों उन ज़माने में उनके साथ थे जब ये मोहल्ला बना। मोहल्ला बनने के बाद तो उन्होंने, अब्दुल शकूर साहब ने, जैसा कि मस्जिद के लिए थोड़ी जगह उन्हें फराहम की, उसी तरीके से हमारे BET अदारे के लिए भी कुछ जगह फराहम की। तो ये तो देखिए अल्लाह ताला का कितना भी हम शुक्र गजाए, लेकिन उन्होंने वो दिल से जो थोड़ी सी 30/90 जो जगह हमने जो अदारे के लिए दी थी, माशाल्लाह आज वो 1800 स्क्वायर फीट की जगह उन्होंने उस दिन दी, और नाम भी रखा बिस्मिल्लाह एजुकेशन सेंटर। बिस्मिल्लाह की बरकत से माशाल्लाह आज यहाँ हमारी स्कूल 30,000 स्क्वायर फीट में है। कितने? 30,000 स्क्वायर फीट, यानी कि पौना एकड़। ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि मैं बुजुर्गों से सुना हूँ कि नीयत के ऊपर दारो बाजार होता है। अब्दुल शकूर साहब ने जो नीयत की कि थोड़ी जगह मस्जिद को दे दिया जाए, थोड़ी जगह स्कूल को दे दिया जाए, आज आप देख सकते हैं कि हमारे BET के बाद जो बिस्मिल्लाह मस्जिद है, तब वो भी तकरीबन या 30-40 या 40-60 दे होंगे, लेकिन 11,000 स्क्वायर फीट जगह है जो उस बिस्मिल्लाह मस्जिद की 11,000 स्क्वायर फीट जगह है। और उसमें माशाल्लाह एक बेहतरीन इंडिया के अंदर मैं समझता हूँ ये नायाब मस्जिद है बिस्मिल्लाह मस्जिद, आज तामीर होकर हमारे सामने है। उस मस्जिद को देखने के लिए हमको खुद को, उस मस्जिद को देखने के लिए हम खुद को पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं वो मस्जिद को देखने के लिए। ये तो है कि आज का जो ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई अगर एक चीज़, अच्छी चीज़ अपलोड कर दिया जाए, दुनिया में सभी लोग देख सकते हैं। उसी तरीके से कोई साहब वायरल कर दिया था बिस्मिल्लाह मस्जिद का जो वो वीडियो, सारे हिंदुस्तान में क्या सारी दुनिया में फैल गया। कोई साहब आ रहे हैं, इनके दुबई से आ रहे हैं, दुबई के शेख ने हमारे में, हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, तो आ रहे हैं, मस्जिद देख रहे हैं। ताज्जुब होता है कि जब वो देख रहे हैं तो आप कहेंगे सब हम तो दुबई में हैं, लेकिन हम तो बेंगलोर कर्नाटक के हैं। लेकिन हम ये चाहते थे जब हम कर्नाटक को जाएं, हमारे शहर को जाएं, तो फर्स्ट हम बिस्मिल्लाह मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने की ख्वाहिश रख ले पाए कि ये ऐसी जो मस्जिद, बहुत से मस्जिदें देख कर हैं, लेकिन इस तरीके की मस्जिद वाइट एंड वाइट हम कहीं भी नहीं देखा है। माशाल्लाह वो आके 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ के जा रहे हैं। के बानी सदर थे जनाब अब्दुल शकूर साहब करके, अभी मैं बोल रहा था। तो उस ज़माने में 1980s में थोड़ी जगह मस्जिद को, थोड़ी जगह हमारे जो अदारे को जो देने के बाद जो है 2-3-4 साल बाद उनका जो इंतकाल हो चुका, तो हमने सोचा उनकी जो याद जो है नाम ताज़ा रखना चाहिए। हमारे अदारे के मेंबर चाहे कि उनकी याद किस तरीके से रखा जाए। तो जब जो बातचीत हुई कि नहीं ऐसा करेंगे, हर साल हम उनके नाम से एक
अब्दुल शुक्र साहब के नाम से एक रोलिंग शो रखा जाए, उसमें एक एक उर्दू का डिबेट भी इन्हें रखा जाए, तो माशाल्लाह हम तकरीबन 30-35 साल से सर बिना नागा करे हम जो है ना ये उर्दू डिबेट में कोई ना कोई एक हालात हाजरा के ऊपर हम एक सब्जेक्ट रखते हैं। उसी तरीके से आज भी एक सब्जेक्ट रखे हैं हम। तकरीबन 17-18 जो स्कूल के प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे 2 पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद हैं। तो मोबाइल के सिलसिले में मोबाइल में अच्छाई है तो अच्छाई बोलिए, मोबाइल में बुराई है तो बुराई बोले, फॉरेन अगेंस्ट बोले कि बच्चों ने अभी भी हमारे सालार के सबेर साहब शफकतुल्लाह साहब ने कहा था, कह रहे थे कि आप किस किस के पास मोबाइल है हाथ उठाइए, तो उन्होंने कहा किसके पास भी जो मोबाइल है। लेकिन आज मोबाइल की शिद्दत इस तरीके से हमें दिलो दिमाग में छाई हुई है, उसकी तमाह नहीं। वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता, वो बड़ों को भी नहीं, जवानों को भी नहीं, बूढ़ों को भी नहीं, बुढ़िया को भी नहीं, किसी को नहीं छोड़ता मोबाइल। तुम सिर्फ खाली एक थोड़ी एक सीन देखिए, वो मोबाइल दिखाता है 10 मिनट भी मालूम होते नहीं, 1 घंटा भी मालूम होता नहीं, 2 घंटे भी नहीं, 3 घंटे भी नहीं। आज बच्चे अगर उसको मोबाइल मिल जाए मिनिमम 3 घंटे तक देखेंगे, मिनिमम 3 घंटे। जुल्म से उसके हाथ से हम छीना पड़ता है मोबाइल, जुल्म से। लेकिन पता नहीं अल्लाह की क्या मसलियत है, हम तो जानते नहीं कि ये मोबाइल का क्या माजरा है, दूसरा क्या है। लोग बोलते हैं नहीं कोई इसराइल की साजिश है, कोई बोलती है और कुछ साजिश है, पता नहीं क्या है। जो भी होता है अल्लाह के तरफ से होता है, हम समझेंगे ये अल्लाह का जो है ना शायद अजाब भी है। अल्लाह जो है ना हमने उसमें सही रहनुमाई भी शायद रखी हुई है। तो ये जो शील्ड है ना, जैसा कि मैं बताया तकरीबन 30-35 साल से हम चला के लेके आ रहे हैं। इस कैंपस में तकरीबन 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने? 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ अगर कोई भी जब हमारा ग्रेजुएशन डे होता है उसमें जो है ना BCom के बच्चे पास हुए, BA के बच्चे, BCA के जो बच्चे, BBA के बच्चे, तकरीबन 100 से ज़्यादा हमारे लड़कियां ग्रेजुएट बन के निकलते हैं। उस वक्त पर अगर हम उनके तासुरात सुने या उनके पेरेंट्स के तासुरात सुने या बच्ची की तासुरात सुने तो आंखों में है ना पानी आ जाएगा। तो इस तरीके के जो हालात से जो गुजर कर यहाँ तक के सफ़र को पहुँचते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में दूर दूर तक कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई ग्रेजुएट करने का मालूम ही नहीं ग्रेजुएट क्या होता है। तो वैसे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ हमारे यहाँ कम पर कितना भी परसेंटेज के बच्चों को भी हम ले लेते हैं, तो ज़्यादा परसेंटेज लेकर जो है वो बच्चे भी यहाँ लेते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं जैसा कि जो हमारे यहाँ एडमिशन होते हैं या हाई स्कूल में हो या PU में हो या डिग्री में हो, जैसा ज़्यादा परसेंटेज का हो या कम परसेंट के जो बच्चे हैं तो हम दोनों को इक्वल हम टीच करने की कोशिश करते हैं। जो लो परसेंट के बच्चे हैं उनको भी हम चाहते हैं, उनको भी इस तरीके से हम यहाँ उनको ऐसा जो रूपते हैं तो वो बच्चे भी है ना वो जो हायर परसेंटेज के बच्चों के इक्वल जो हो जाते हैं आखिर में। तो हमारी कोशिश यही है सर, हमारे BO साहब हैं, हम जो है ना कोशिश करते हैं ड्रॉप आउट से बचे, हमारे बच्चे ड्रॉप आउट से बचे। और बहुत से बच्चियाँ रह जाते हैं, बहुत से जो बच्चियाँ अगर SLC हो जाए शादी की तरफ उनके पेरेंट्स उनको लेके चले आते हैं। जब PUC मुश्किल से PUC में गए तब भी है ना शादी का मसला आ जाता है। जब PUC चलो ठीक है रिश्ता लेट हो गया तो आके डिग्री को जमा देते हैं। और डिग्री में जो है 3 साल का अरसा है और 3 साल के अरसे में 1 साल जो पढ़ते हैं उसके बाद शादी का मसला आ जाता है। तो हम उनको बुलाते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, काउंसलिंग करते हैं उनसे, हो गया इतने साल अब सब्र कर लिए, सिर्फ अब 2 साल की तो बात है, 1 साल की बात है, बच्ची ग्रेजुएट हो जाएगी। नहीं हम कोई नौकरी, अरे नौकरी के लिए पढ़ाना नहीं भाई, नौकरी के लिए नहीं, बच्चों का जो भी है नॉलेज बनने के लिए जो है ना वो जो पढ़ाई होती है इट इज़ नॉट फॉर
job and anything. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہاں کی جو بچی کی جو تعلیم جو ہوتے ہیں ہم یہاں کوشش کرتے ہیں وہ بچی کی جو بھی فیس رہتی ہے. ہمارے پاس ایک اسکالرشپ کمیٹی ہے, رمضان میں بھی جو ہے نا دینے والے زکوٰۃ کا اماؤنٹ دیتے ہیں, اس سے جو ہے نا وہ فیس ہم فل کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں کہ بشرطے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچیاں ڈراپ آؤٹ نہ ہو. یہ ہماری کوشش ہے, بس. بچوں میں ٹیکنالوجی کی سمجھ پیدا کرنے میں موبائل اہم کردار ادا کرتا ہے. موبائل بچوں کی توجہ بڑھ جاتی ہے, کلاس میں دھیان نہیں رہتا, نتیجہ کمزور ہو جاتا ہے. نیند میں کمی, رات دیر تک موبائل استعمال کرنے سے نیند پوری نہیں ہوتی. نیند کی کمی سے صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اور پڑھائی پر بھی اثر پڑتا ہے. اخلاقی تربیت پر اثر, غیر مناسب مواد اور غلط ویڈیوز بچوں کے کردار کو متاثر کرتی ہے. غصہ, ضد اور بدتمیزی بڑھ جاتی ہے. محترم سامعین, اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام, آج میری تقریر کا موضوع موبائل فون کے استعمال کا فائدہ ہے. انسانی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسان کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی جو اس کی زندگی کو آسان سے آسان تر بناتی گئی. انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک شاندار اور حیرت انگیز نعمت موبائل فون بھی ہے. آج کا انسان جتنی سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے ان میں موبائل فون کا کردار مرکزی اور بنیادی ہے. آج میں آپ کے سامنے موبائل فون کے فوائد کو نہایت علمی انداز میں پیش کروں گا. اور معلومات تک رسائی سب کچھ اب ہماری انگلیوں کی حرکت میں ہے. حضرات, یہ موبائل محض ایک مشین نہیں, یہ انسانی ذہانت کی معراج ہے. یہ وہ چراغ ہے جس نے علم کے اندھیروں کو دور کر کے ہر ہاتھ میں روشنی رکھ دی. آج ہر شخص کے جیب میں ایک ایسی دنیا ہے جو کبھی بادشاہوں کو بھی نصیب نہ تھی. ذرا سوچیے, وہ طالب علم جو پہلے کتابوں کے لیے در در بھٹکتا تھا, آج موبائل پر ایک کلک سے پوری دنیا کی لائبریری اس کے سامنے ہے. وہ بیٹا جو دور ملک میں ہے, وہ ماں جس کی آنکھیں بیٹے کو ترستی ہے, آج ویڈیو کال نے فاصلے چند انچوں پر محدود کر لیے. یہ رابطے کی طاقت موبائل نے دی ہے, اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس آلائے جدید کو اپنا غلام بنائیں تاکہ خود اس کے غلام بن جائیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو موبائل فون کا صحیح, حلال اور مثبت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام, آج میری تقریر کا موضوع موبائل فون کے بڑھتے ہوئے نقصانات. دنیا نے جب موبائل فون کو ایجاد کیا تو اسے سہولت سمجھا, ضرورت کہا, ترقی کا زینہ کہا, مگر وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہر روشنی کے پیچھے سایہ ہوتا ہے, اور موبائل فون کے پیچھے کھڑا یہ سایہ اب ہماری نسلیں نگلنے لگا ہے. آج انسانی ہاتھ میں چھوٹا سا فون ہے اور افسوس انسان اسی فون کے ہاتھ میں قید ہو چکا ہے. موبائل نے وہ کچھ چھین لیا ہے جو صدیوں تک انسان کی پہچان تھا. رشتوں کی گرمی, بات چیت کی مٹھاس, مل بیٹھنے کا سکون کہاں چلا گیا؟ گھر والے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں مگر دل اور ذہن کہیں اور. گھر میں موجود لوگ خون کے رشتے ہیں مگر توجہ ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو صرف اسکرین کے پیچھے ہوتے ہیں. ماں دل پکڑے بیٹھی رہتی ہے, بیٹا کونے پر موبائل لیے مسکرا رہا ہوتا ہے. بیوی دل کی بات کرنا چاہتی ہے, شوہر اسکرین میں ڈوب کر دنیا کی سیر کر رہا ہوتا ہے. یہ ٹیکنالوجی نہیں, یہ رشتوں کے بربادی کی فیکٹری ہے. وقت خزانہ ہے لیکن موبائل نے اسے سب سے سستا بنا دیا. کچھ لمحوں کی تفریح اب گھنٹوں کی عادت بن گئی. کچھ منٹس کی ویڈیوز نے پوری رات چھین لی. یوتھ جو قوم کا مستقبل ہے, سوشل میڈیا کی لت میں اپنا حال اور مستقبل جلا رہی ہے. یہ موبائل ہاتھ میں نہیں ہوتا, یہ وقت کی قبر ہاتھ میں ہوتی ہے. موبائل نے بے حیائی کو دروازے سے نکال کر ہر جیب میں بیٹھا دیا. گناہ آسان ہو گیا, نظروں کی آلودگی عام ہو گئی, دل کی پاکیزگی مٹنے لگی. جو چیزیں انسان پہلے دیکھنے سے شرماتا تھا آج صرف ایک ٹچ پر سامنے آ جاتی ہیں. یہ اخلاقی گراوٹ نہیں, یہ نسلوں کی بربادی ہے. موبائل نے انسان کو مصروف تو کیا مگر خوش نہیں کیا. نوٹیفیکیشن کی آواز
दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं। ऑनलाइन रहने का दबाव जहन को जकड़ लेता है। झूठी तस्वीरें, झूठी जिंदगी, झूठा मकाम इंसान को एहसास कमतरी में ढकेल देते हैं, जिस चीज में से फिसलती रहती है। मोबाइल ने बेहयाई को इतना आसान कर दिया है कि आज गुनाह चाहिए नहीं होता, खुद चलकर आ जाता है। आज गुनाह चाहिए नहीं होता, खुद चलकर आ जाता है। मोबाइल, अल्लाह हम सबको मोबाइल फोन का सही, हलाल और महदूद इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो हमारी मौजूदा नस्ल और आने वाली नस्ल से मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है, और वो है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीमी अखलाक गिरावट का सबब है। मैं इस उन्वान की मुवाफ़िक़त में बात करना चाहूँगा। यहाँ मैं इस बात से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हूँ कि मोबाइल फोन बच्चों पर गलत असरात मुरत्तिब हो रहे हैं। मेरे अजीज़ साथियों, मोबाइल फोन ने जहाँ दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, वही बच्चों की तालीम, तवज्जो, किरदार और अखलाक पर मनफी असरात छोड़ रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं तालीमी गिरावट। तालीमी गिरावट यानी तालीम का नुकसान किस तरह हो रहा है और क्या वजह है कि आजकल बच्चे तालीम से भाग रहे हैं। बच्चे घंटों सोशल मीडिया, गेम और वीडियो में वक्त ज़ाया करते हैं। नतीजा ये होता है कि न सबक वक्त पर याद होता है, न होमवर्क मुकम्मल और न ही इम्तिहान में बेहतर कारकर्दगी दिखा पाते हैं। मोबाइल फोन के ज़्यादा इस्तेमाल से न सिर्फ तालीमी गिरावट होता है, बल्कि सेहत पर भी मुज़िर असरात नुमा होते हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तालीमी और अखलाकी गिरावट का तरफ बढ़ता है। मैं पूरी तरह इस बात की मुखालिफत करता हूँ। मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मोबाइल एक आला गिरावट का सबब नहीं। मोबाइल को जादुई ताकत के नाम लेके यह हमें खुद ब गिरावट की तरफ धकेल दे। ज़रा गौर फरमाएगा, असल मसला आलम ही नहीं, इस्तेमाल करने वालों इंसानों में होता है। जैसे चाकू से सब्जी भी काट सकते हैं और नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, वैसे ही मोबाइल भी मुस्लह का जरिया भी बन सकता है। मोबाइल तालीम को आसान बनाता है। आज का ज़माना डिजिटल है। मोबाइल ने इल्म हासिल करना आसान बना दिया है। हम फ़ोन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे तालीमी वीडियोस, ऑनलाइन क्लासेस, मुख्तलिफ ज़बानी सिक्के मौक़े फराहम हो रहे हैं। फ़ोन से कई बच्चों को रियादी समझ में दुश्वारी पेश आ रहे हैं। इस वजह से मोबाइल में रियादी लेक्चर देखकर सीख रहे हैं। अगर मोबाइल गिरावट का सबब बनता तो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से तालीम का हिस्सा क्यों बनाई। हम फ़ोन से सिर्फ गलत चीज़ें ही नहीं देखते, हम नेक अखलाकियत, दीन, अदब, तरीक़ा और इस्लाही मोहरत भी पढ़ और सुन सकते हैं। ज़रा गौर फरमाएगा, असल मोबाइल अखलाक बिगाड़ता है तो वही मोबाइल लाखों लोगों को रोज़ाना खैर, नेकी और इल्म पहुँचाता है। मोबाइल को कसूरवार ठहराना सरासर गलत है। असल वजह तो हमारी अपनी ज़हनी कमज़ोरी, वक्त ज़ाया करने की आदत, वालिदैन की निगरानी की कमी की वजह से बच्चे दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अगर हम वक्त का सही इस्तेमाल सीख लें तो मोबाइल हमारा सबसे बेहतरीन मददगार साबित हो सकता है। आने वाला ज़माना टेक्नोलॉजी का है। जो बच्चे आज मोबाइल का सही इस्तेमाल में माहिर हो गए वो कल कामयाब इंसान बन सकते हैं। मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि मोबाइल को रोकने के बजाय बच्चों को सही इस्तेमाल सिखाना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, मोबाइल फ़ोन ना तालीमी गिरावट का सबब है और ना एक काफ़ी सवाल का, तो ये सिर्फ एक आर्ट है। मोबाइल फोन का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीमी व अखलाक के लिए गिरावट का सबब है। जज़ाकल्लाहु खैरन। जब कभी इल्म और हुनर मिले, जैसे मिले, जहाँ मिले, जिस कदर मिले। आज के मुबाहिसे का उन्वान है कि मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीमी व अखलाकी गिरावट का सबब है। हरगिज़ नहीं। मैं इस मुखालिफत के चंद दलाइल से यह साबित करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। मोबाइल फ़ोन के माने चलते फिरते बातचीत करने का एक आला, जिसे चलते फिरते इस्तेमाल कर सकते हैं। बैठे बैठे, खड़े खड़े 24 घंटे, जिसे अंग्रेजी में 24/7 कहते हैं, हमारी मदद करता है और हमें हर तरह का खैरों का जवाब मिल जाता है।
दुनिया के किसी कोने में भी कोई भी हादसा हो या खुशगवार वाकया, इजहार पाए निकला और हमारी आंखों के सामने हाजिर। एक उंगली की हरकत और वाकयात हमारी आंखों के सामने हाजिर, तो ऐसा आलत तालीमी व अखलाकी गिरावट का सबब कैसे बन सकता है। एक छोटी सी मिसाल, अगर आप हद से ज्यादा थोड़ा मजेदार खाना खा लें तो बेशक ये बदहजमी हो जाती है, तो इसमें खाने का क्या कसूर। ये तो खाने वाले पर मुनहसर है कि वो इतना ही खाए जितना हजम कर सके। एक सर्वे के मुताबिक पिछली सदी में सबसे बेहतरीन आला मोबाइल है। इसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। बच्चे आजकल बड़ों से ज्यादा होशियार होते हैं, इसलिए वालिदैन का अव्वलीन फर्ज बनता है कि वो मोबाइल को बच्चों से दूर रखें। इसमें बहुत सामान्य नुकसान भी है। हर एक के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। हम पर मुनहसर है कि हम किसको अपनाएं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात का लक़ब दिया। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने शुक्र है इसने तरक्की की। मोबाइल ईजाद हुआ ताकि दूर बैठो अपनों से राब्ता हो सके, इसकी रसाई आसान हो। लेकिन अफसोस आज यही आला जो नेमत बन सकता था हमारे बच्चों के लिए जहमत और अखलाकी व तालीम मौत का सामान बन चुका है। हज़रात जरा गौर कीजिए, चंद साल पहले तक हमारे बच्चों के हाथों में किताबें रहती थी, मगर आज स्मार्टफोन है। तहकीक बताती है कि सोशल मीडिया के छोटी छोटी वीडियोस ने हमारे बच्चों की तवज्जो करने की सलाहियत खत्म कर दी है। बच्चे में अब लंबी बात सुनने या गहरी किताब पढ़ने का शौक नहीं रहा। नमाजों को छोड़कर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। नमाजों को छोड़कर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। हम कितने नादान हैं, अपने रब को नाराज करते हैं। सदर मोहतरम, अल्लाह ताला ने इंसान को जवानी और रब की नेमत दी। सूरत अल असर में अल्लाह ने जमाने की कसम खाकर कहा कि इंसान खसारे में है। आज का तलबा इल्म रात भर मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां घुमाता है और सुबह क्लास में ऊँघ रहा होता है। नतीजा क्या है? हाफिज़ा कमजोर, जहानतमंद और तकलीफी सलाहियत खत्म। वो गूगल से कॉपी पेस्ट करके डिग्री तो ले सकता है मगर इल्म नहीं। नाज था तुझको बड़ा साइंस की एजाद पर, नाज था तुझको बड़ा साइंस की एजाद पर, अब वही एजाद तुझको कर रही है खुद शिकार। सदर मोहतरम, तालीम का नुकसान तो अपनी जगह, लेकिन ये अखलाकी तबाही ये मोबाइल ला रहा है वो रूह को काम देने वाली है। इंटरनेट पर मौजूद गाँव तक रसाई एक क्लिक की दूरी पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है। सदर मोहतरम, लेकिन जो मोबाइल फोन की तन्हाई में होने वाले गुनाहों ने हमारे बच्चों से हया की चादर छीन ली है। नामहरम से राब्ते, चैटिंग और फ्लैश मौत देखना, ये सब आंखों का जीना है और दिल की सियाही है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्नस समाअ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। बेशक कान, आंख और दिल, इन सब के बारे में कल क़यामत के दिन बात पूछ होगी। सदर मोहतरम, बातें सिर्फ वहाँ ही नहीं, हमारे मुआशरे में ऐसे इबरतनाक वाक़यात रूनमा हो रहे हैं जिन्हें सुनकर कलीजा मुंह को आता है। पबजी और गेम्स का जुनून अभी हाल ही में खबरों में आया कि एक नौजवान ने सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके वालिदैन ने उसे गेम खेलने से रोका था। और एक वाक़ये में एक बच्चे ने गेम का लेवल पार करने के लिए अपने बाप के बैग का कर्ज से लाखों रुपए उड़ा दिए। क्या ये ज़हनी बीमारी नहीं? सदर मोहतरम, हमने देखा कि टिकटॉक की हवस ने, लाइक्स की हवस ने नौजवानों ने अपनी जानें गंवा दी। कोई ट्रेन के आगे वीडियो बना रहा है तो कोई नहर किनारे। एक वीडियो के लिए अल्लाह की दी हुई जिंदगी जैसी नेमत को दांव पर लगा देना ये कौन सी अक्लमंदी है? ना जाने जिंदगी का एक
یہ دور حاضر میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے بے پناہ ترقی کے باعث الیکٹرانک میڈیا نے آج پوری دنیا کے لوگوں کو حیرت انگیز کر دیا ہے۔ اس کی بنیادی سہولیات میں ایک موبائل فون ہے جس سے معاشرے کا ہر شعور مستفید ہو رہا ہے۔ انصاف پسند صفین سوشل میڈیا ذرائع ابلاغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان کے دل و دماغ کو حیرت میں مبتلا کر دینے والی سائنسی ایجادات آج انسانی زندگی پر حکمرانی کر رہی ہیں۔ یہ چھوٹا سا برقی آلہ آج ہر فرد کے ہاتھ میں نظر آتا ہے۔ موبائل فون کا بنیادی مقصد فاصلوں کو گھٹانا، وقت کا بچانا اور پیغام رسانی کا کام آسان بنانا تھا۔ یقینی طور پر ہر شعبۂ زندگی میں موبائل فون کا استعمال فائدہ مند ہے۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ سامعین، آج دور حاضر کے ہنگامہ خیز حالات اور دیگر معلومات سے آگاہ ہونے کے لیے موبائل فون ایک مفید ایجاد ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گی کہ موبائل فون ہمارے لیے کوئی رکاوٹ کا سبب نہیں ہے۔ حاضرین جلسہ، میں اپنے تقریر کے اختتام میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ کوئی چیز بذات بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ اگر آپ خیر پسند ہیں تو خیر کی بات کریں گے، اور اگر آپ شر پسند ہیں تو شر کی بات کریں گے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ والسلام۔ خصوصی انصاف پسند منصفین، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی آپ کے روبرو میرے ساتھی نے کہا کہ موبائل فون کا زیادہ استعمال بچوں میں تعلیمی اخلاقی گراوٹ کا سبب نہیں ہے، میں اس کی مخالفت کرتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گی کہ موبائل فون کا زیادہ استعمال بچوں میں تعلیمی اخلاقی گراوٹ کا سبب ہے۔ صدر علی بہار، سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی، سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی، جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ جو سات سمندر دور بیٹھے اپنے عزیز و حارث کی دل کی آواز انہی کے دلوں میں اتارتا ہے۔ کتنے ٹوٹے دلوں کو ملایا، کتنے رشتوں کو جوڑا، لیکن صدر علی بہار، اسی آلے نے کتنے خاندانوں کے چراغوں کو گل کر دیا ہے، اسی آلے نے کتنے رابطوں کو ختم کر دیا ہے۔ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ماں، بہن، بھائی، بیٹی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے۔ اسی آلے نے انسان کو ایک کمرے میں بند ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر موبائل فون نہ ہوتا تو یہ تمام رشتے ایک ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہوتے۔ اگر موبائل فون نے شرافت اور تمیز کو پس پشت ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ اس کی گھنٹیاں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں بھی سنائی دیتی ہے۔ صدر علی بہار، ہم آرزو کرتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کریں، مگر افسوس ہم وہاں پہنچنے سے پہلے موبائل نکال کر سیلفیاں بناتے نظر آتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل جو آج دن رات موبائل فون کے ذریعے برباد ہو رہی ہے۔ اگر موبائل فون نہ ہوتا تو اقبال کے شاہینوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی، جی ہاں وہی شاہین جنہیں ستاروں پر کمندیں ڈالی تھی۔ اس لیے میں ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گی کہ موبائل فون کا زیادہ استعمال بچوں میں تعلیمی اور اخلاقی گراوٹ کا سبب ہے۔ صدر علی بہار، انہی میں سے کسی نے محمد بن قاسم جیسا کردار بننا تھا، کسی نے خالد بن ولید جیسا شمشیر زن بننا تھا، کسی نے عمر فاروق جیسا منصف اور کسی نے عثمان غنی جیسا شرم و حیا کا پیکر بننا تھا، کسی نے علامہ اقبال جیسا مفکر اور کسی نے قائد اعظم جیسا رہنما بننا تھا۔ حاضرین و سامعین، اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو انسٹاگرام پر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر موبائل فون نہ ہوتا تو انہی میں سے کوئی مریم مختار اور عارفہ کریم بنتی، انہی میں سے قطب الدین ایبک اور ٹیپو سلطان بنتا۔ اس نفس نفسی کے دور میں اپنے رشتہ داروں سے بات چیت کر کے دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ وقت کتنا خوبصورتی سے گزر رہا ہے۔ ناز تھا تجھ کو بڑا سائنس کی ایجاد پر، ناز تھا تجھ کو بڑا سائنس
अब वही ईजाद तुझको कर रही है खुदकुशा। मोबाइल के वसी पैमाने पर इस्तेमाल ने हमारी सेहत और समाजी ताल्लुकात पर इनके असरात के बारे में तशवीश पैदा की है। फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल आंखों में तनाव, सर दर्द और खराब किस्म की हालत का बायस भी बन सकता है। यह नींद के मसाइल और खराब किस्म की हालत का बायस भी बन सकता है। नींद पूरी ना होने की वजह से न सिर्फ सेहत की बर्बादी होती है बल्कि इनके तालीम का भी मुतासिर होता है। रास्ते उनके लिए आसान हो जाते हैं। मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों के अंदर नई नई चीज़ों में तलाश, जुस्तजू का शौक़ और जज्बा बढ़ता है, जिसकी वजह से मेयार घटने की बजाय बढ़ता है और कामयाबी और कामरानी की मंजिल की तरफ रवा और दवा रहता है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीमी और अखलाकी मेयार का अहम रोल को अदा करता है। कभी वो माँ के अहम रोल को अदा करता है, कभी वो सबसे अच्छे बसर या टीचर्स का किरदार अदा करता है। मोबाइल का ही देन है कि वो कभी सबसे अच्छे दोस्त को किरदार अदा करता है, कभी असबाब को अजबर करने और समझने में मोबाइल का अहम सोच और अहम रोल को अदा करता है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, मैं इस मौजू से कैसे मुखल्लिफ हो जाऊँ कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीमी व अखलाकी गिरावट का सबब है। यह हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं इस मौजू से बिल्कुल मुवाफ़िक़ हूँ। अमेरिका बल्कि सारे दुनिया में जितने बड़े बड़े लाइब्रेरी में रखी हुई किताबें का मुतल्ला हम घर बैठे कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, खेल कूद के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करना होता है। खेल चाहे किसी भी मेयार का हो, मिसाल के तौर पर हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इनके ताल्लुक से जितने भी तालिब इल्म को वो तमाम मालूमात बराहम करती है। बसा औक़ात बड़े बड़े कोचेस बड़ी और मोटी रकम लेकर भी वैसी इत्मीनान बख्श मालूमात बराहम नहीं करती। इतना कि मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चे खुद ब खुद वो मालूमात हासिल कर लेते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, मैं इस मौजू से कैसे मुत्तफ़िक़ हो जाऊँ कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीमी व अखलाकी गिरावट का सबब बनता है। मैं इस मौजू से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ नहीं मैं इस मौजू से हरगिज़ मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। ये तमाम बातें इस मौजू की मुख़ालिफ़ात की सबसे बड़ी दलील है और ये मेरा अपना दावा भी है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, मोबाइल एक बसा औक़ात एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे रहबर का किरदार अदा करता है। तो मैं कैसे मुत्तफ़िक़ हो जाऊँ कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीमी व अखलाकी गिरावट का सबब है। ये मैं नहीं मानता। आखिर में अल्लाह से दुआ करूँगा ये मोबाइल के मुज़िर असरात हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए और मोबाइल के मुफ़िल असरात हमारे नस्लों पर मुरतब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तालीमी व अखलाकी मेयार से कोसों दूर, ज़हनी तनाव के शिकार की वजह से अपने वालिदैन के साथ फरमाबरदारी के बजाय नाफरमानी, बड़ों के एहतराम की बजाय बदतमीजी, अच्छी ज़बान की बजाय गंदी और बद्दी ज़बान का इस्तेमाल, रहन सहन के अंदर कपड़ा और लिबास में दीन की बजाय बददीनी के शिकार हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, बच्चों में मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से बच्चे अपने इस्लामी शिआर को भुलाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से हटकर यहूद और नसरा और बददीनी के ज़िंदगी को फ़ख्र के साथ गुजारना हुआ अपना फ़ख्र समझते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आप कहते हैं मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीमी व अखलाकी गिरावट का सबब है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ जिस बच्चे को अक्ल व शऊर नहीं, सिन्ने बुलूग तक नहीं पहुँचा है, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से कौम के नौनिहाल अपने ज़िंदगी के मकसद को भुलाकर अपने वालिदैन की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं, बल्कि अपने वालिदैन को मौत के घाट उतार देते हैं और उसे एहसास तक नहीं होता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिनकी खिदमत करने से और उनकी बात मानने से जन्नत का वादा है और वो फख्र करता है कि मैंने बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाई, अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजने का मकसद बता दिया। इन सब के बावजूद मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से सिर्फ तालीमी व अखलाकी गिरावट का ही सबब नहीं बल्कि इंसानियत को शर्मसार करते हुए हर बुराई हर तबाही का सामान अपने हाथों से करने लगे। मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से सिर्फ तालीमी व अखलाकी सबब है बल्कि हर बुराई और बर्बादी को अंजाम देने का सबसे अच्छी मशीन, सबसे बड़ा नमूना बच्चों के हाथ में दे दिया। इस मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से ख्यालात के बुलंदी की बजाय ख्यालात के तनज़्ज़ुली की तरफ रवार दवार हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, तालीम एक ऐसी दौलत है जिसके जरिए इंसान अपनी जिंदगी और समाज में इनकलाब बर्पा कर सकता है। समाज ही नहीं बल्कि कौम और नस्लों में कामयाबी की ऐसी कारनामे अंजाम दे सकता है जिससे सारी दुनिया शज़्ज़र और हैरान रह सकती है, चाहे वो सामाजिक हो या अखलाकी हो या माशरती हो। हर मैदान में नुमाया किरदार अदा
हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तान में। वो आखिर दावाना की जरूरत है। मोबाइल वो आला है जिसने इल्म को उंगलियों तक पहुंचाया है। वो सबक जो समझ ना आए, यूट्यूब, गूगल और तालीमी ऐप्स फौरन मदद करते हैं। बच्चे घर बैठे लेक्चर सीख सकते हैं। ये कैसी गिरावट है? ये तो तरक्की है। कोविड-19 के दौर में आपने देखा होगा कि मोबाइल ना होता तो लाखों बच्चों की तालीम रुक जाती। मोबाइल ने तालीम को जिंदा रखा। हर बच्चा एक ही किताब से नहीं सीखता। किसी को तस्वीर समझ आती है तो किसी को वीडियो से, तो किसी को लेक्चर से। ये सब जदीद तरीके मोबाइल फराहम करता है। क्विज, साइंस प्रोजेक्ट, इन सब के लिए मोबाइल एक छोटा सा एनसाइक्लोपीडिया है। बच्चे जदीद दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। बच्चे मोबाइल पर कोडिंग सीखते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करना जानते हैं और जबानें सीखते हैं। ये सब कहाँ अखलाकी गिरावट है? ये तो महारत की नशोनुमा है। अगर बच्चा स्कूल या घर देर आए या किसी को परेशानी हो तो एक कॉल पूरी परेशानी को खत्म कर देता है। ये तो हिफाजत है, गिरावट नहीं। मोबाइल चाकू की तरह है, तरकारियां भी काटता है, नुकसान भी करता है। कसूर आले का नहीं बल्कि इस्तेमाल करने वाले का होता है। बच्चे तो बच्चे हैं, इन्हें मालूम नहीं होता कि कितना इस्तेमाल करना ठीक है। असल जिम्मेदारी तो वालिदैन की होती है कि बच्चों का इस्तेमाल का वक्त मुकर्रर करे, नाखुश मौत तक रुसाए रोके और सिर्फ तालीमी सरगर्मियों को इजाजत दे। मोबाइल को इल्जाम देना आसान है मगर इसकी निगरानी ना करना यही असल मसला है। आज की दुनिया मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट हर मैदान में इस्तेमाल हो रहा है। जो बच्चा इन चीज़ों को सीख लेता है वो मुस्तकबिल में ज़्यादा कामयाब हो रहा है। अगर हम बच्चों को इससे मुकम्मल तौर पर दूर रखेंगे तो वो ज़माने से पीछे रह जाएंगे। जहाँ बिगड़ता है बच्चा वहाँ मोबाइल का कसूरवार नहीं। जहाँ बिगड़ता है बच्चा वहाँ मोबाइल का कसूरवार नहीं। असल में तरबियत की कमी है, घर के दीवार नहीं। बच्चे मोबाइल पर ड्राइंग, कोडिंग, म्यूजिक, फोटोग्राफी, दीगर तकनीकी हुनर सीख सकते हैं। ऐसे हुनर बच्चों के एतमाद को बढ़ाता है और मुस्तकबिल के लिए तैयार करता है। बच्चे मोबाइल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मसलन ऑनलाइन क्लास, तालीमी ऐप, गूगल सर्च और साइंस, जनरल नॉलेज, जबान सीखने के मौके, पढ़ाई में बेहतरी मदद, टेस्ट और प्रैक्टिस वगैरह वगैरह। इस मौके पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, समाअत फरमाए। घोड़ा बुरा नहीं होता, उसे काबू में ना रखना गलती होती है। घोड़ा बुरा नहीं होता, उसे काबू में ना रखना गलती होती है। इसी तरह मोबाइल बुरा नहीं, इसका गलत इस्तेमाल बुरा है। आज का इंसान चांद पर पहुंच गया है मगर ये सब किसकी मदद से? जी हाँ, ये सब मोबाइल टेक्नोलॉजी की मदद से। वो बच्चा जो इल्म हासिल बच्चों की तालीम में वो अखलाकी गिरावट का सबब बन चुका है। ये नई टेक्नोलॉजी है जो फायदे भी रखते हैं मगर इसका बेजार इस्तेमाल हमारे बच्चों की ज़हन, आदतें, अखलाक, सेहत, नींद और मुस्तकबिल सबको नुकसान पहुंचा रहा है। आज वही मोबाइल की स्क्रीन में मसरूफ रहते हैं। घंटे और घंटों में, घंटे दिनों में और दिन हफ्तों में बदल जाता है और बच्चे समझते ही नहीं कि जिंदगी का सबसे कीमती खजाना वक्त हाथ से निकल रहा है।
हम इसे कैसे इनकार कर सकते हैं। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीमी व इखलाकी गिरावट का सबब है। मैं इस मौजू से बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीमी व इखलाकी गिरावट का सबब। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से इंसान तालीम मेयार को बढ़ा सकता है, बल्कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों में तालीमी और इखलाकी मेयार बुलंद होता है और कामयाबी के सारे रास्ते उनके लिए आसान हो जाते हैं और उनके अंदर नई नई चीजों में तलाश जुस्तजू की शौक और जज्बा बढ़ाता है और नई सोच और नई उमंगों के साथ कामयाबी के सारे रास्ते उनके लिए आसान हो जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीमी व इखलाकी मेयार का अहम किरदार अदा करता है। कभी वो माँ के अहम रोल का किरदार अदा करता है, कभी वो सबसे अच्छे बाकायदा टीचर्स का किरदार अदा करता है। मोबाइल का ही देन है कि वो कभी सबसे अच्छे दोस्त का किरदार अदा करता है। मोबाइल कभी टीचर्स का किरदार अदा करता है। असबाब को समझने के लिए तालीमी व इखलाकी गिरावट का सबब है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं दावे से ये कहता हूँ, ये बच्चों में तालीमी व इखलाकी गिरावट का ही सबब नहीं बल्कि सारी नस्लें मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से तालीमी व इखलाकी मेयार कौन सो दूर, ज़हनी तनाव के शिकार की वजह से वालिदैन के साथ फर्माबरदारी के बजाय नाफरमानी, बड़ों के एहतराम के बजाय बदतमीजी, अच्छी ज़बान के बजाय गंदी और बड़ी ज़बान का इस्तेमाल, रहन सहन के अंदर कपड़े और लिबास में दीन के बजाय बददीन के शिकार। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बच्चों में मोबाइल की ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से बच्चे अपनी इस्लामी शार को भुलाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर यहूद और नसरा और बददीनी की जिंदगी फक्र के साथ गुजारना वह अपना फक्र समझते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप कहते हैं मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीमी और इखलाकी गिरावट का सबब है। मैं ये दावे के साथ यह कहता हूँ, जिस बच्चे ने अक्ल व शुअर नहीं, सिन्ने बुलग तक नहीं पहुँचा है, मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से कौम के नौनिहाल अपनी जिंदगी के मकसद को भुलाकर अपने वालिदैन की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं, बल्कि अपने वालिदैन को मौत की घाट उतार देते हैं और उसे एहसास तक नहीं होता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनकी खिदमत करने से और उनकी बात मानने से जन्नत का वादा है, और वो फक्र करता है कि मैंने बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बहुत ही अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजने का भी मकसद बता दिया। इन सब के बावजूद मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से सिर्फ तालीमी व इखलाकी गिरावट का ही सबब नहीं, बल्कि इंसानियत को शर्मसार करते हुए हर तबाही और बर्बादी को सामान अपने हाथों से करने लगे। मैं बिल्कुल मुतफ़िक नहीं हूँ कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से हर बुराई और बर्बादी को अंजाम देने के लिए सबसे अच्छी मशीन, सबसे बड़ा नमूना बच्चों के हाथ में दे दिया। इस मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से ख्यालात को बुलंदी के बजाय ख्यालात की तनज़्ज़ुली की तरफ रवा हो जाते हैं, जिसकी मदद से कॉल्स, कॉन कॉल्स, वीडियो कॉल्स और बिजनेस कॉल्स किया जा रहा है। ये राब्ता के ज़रिया को बेहद आसान बना दिया है। इसी तरह पहले मनी ट्रांसफ़र के लिए बैंक जाना होता था, लेकिन अब गूगल पे और फ़ोन पे होने की वजह से ये काम लम्हों में हो जा रहा है, जैसे मानो कि बैंक हमारी मुट्ठी में हो। मोबाइल की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बिजनेस किया जा रहा है। मोबाइल की मदद से लोकेशन मैप का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह तालीमी मैदान में ऑनलाइन क्लासेस, एजुकेशन ऐप और वर्चुअल क्लासरूम्स बेहद फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। घर में फुर्सत के औकात में गेम खेलकर दिल को तफरीह कर रहे हैं। इसी तरह मोबाइल की मदद से घर बैठे वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है। मोबाइल के मुज़र असरात, मोबाइल ने कर दिया हम सबको कैदी, मोबाइल ने कर दिया हम सबको कैदी, घर में सब हैं मगर महफिल है खाली। मोबाइल का इस्तेमाल इस कदर बढ़ गया है कि आज सब अपने मोबाइल में बिजी हो गए हैं, एक दूसरे से बातें करना दुश्वार हो गया है। हम मोबाइल पे बेहद मुनहसिर हो गए हैं। कभी कभी इंटरनेट की ख़राबी की वजह से गूगल पे और फ़ोन पे में पेमेंट फेल हो जाते हैं।
موبائل فون میں ہماری خفیہ معلومات رہتی ہیں، کبھی کبھی سائبر اٹیک کا خطرہ ہونا اور ڈیٹا چوری ہونا وغیرہ ہوتا ہے۔ موبائل فون بنا انٹرنیٹ کے استعمال کرنا بیکار سا لگتا ہے، جبکہ انٹرنیٹ بےحد کاسٹلی ہو گیا ہے۔ انٹرنیٹ کے اور اس کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا۔ موبائل فون کا لگاتار استعمال صحت پر مضر اثر ڈالتا ہے، جس میں ذہنی امراض کے ساتھ ساتھ سروائیکل پرابلم اور آنکھ سے ریلیٹڈ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ موبائل کے استعمال سے انسان حرکات کرنا بھول جاتا ہے، جیسے چلنا پھرنا، گھومنا وغیرہ، ایک جگہ بیٹھے رہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ آنکھوں پہ اینک اور ہاتھ میں چارجر کی ڈور، آنکھوں پہ اینک اور ہاتھ میں چارجر کی ڈور، موبائل نے بنا دیا ہم سب کو بور۔ موبائل کا استعمال آج کل طالب علم بےحد کرتے ہیں، کیونکہ ان میں ان کا دلچسپی سامان واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب وغیرہ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا میں دلچسپی کی وجہ سے وہ موبائل فون سے ایک لمحہ بھی دوری برداشت نہیں کر سکتے، چاہے کھانا بھول جائے مگر رپلائی، کمنٹ، لائک کرنا نہیں بھولتے۔ سوشل میڈیا میں تعلقات قائم کر کے اپنی زندگی برباد کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نمازوں کو چھوڑ کر موبائل استعمال کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر موبائل استعمال کرتے ہیں، ہم کتنے نادان ہیں، اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ موبائل کا جو ایڈکشن طالب علم کو ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے تھی۔ آج موبائل فون استعمال کرنے کی دور میں آگے نکلنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ جس کو دیکھو موبائل ہاتھ میں پکڑے نظریں اسکرین پر جمائے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ آج کل موبائل ایک فیشن بن چکی ہے۔ ہر کوئی موبائل فون کو اپنے جیب میں رکھنا پسند کرتے ہیں، چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہیں۔ بلکہ کئی لوگوں کے پاس ایک سے زیادہ موبائل فون بھی ہوتے ہیں، جو کہ صرف پیسے کا ضائع ہے۔ بعض بچے اور جوان موبائل میں گیم کھیلنے میں ہی اتنی قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض ناپسندیدہ کالز لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ بعض لوگ موبائل کے ذریعے پریشانی بھی کرتے ہیں۔ مثبت مقاصد کے لیے موبائل کا استعمال اس طرح ہے۔ ایجاد کوئی بھی ہو، اگر ان کے اچھے پہلوں پر نظر رکھنا ہو تو وہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز استعمال کرنے والوں پر منحصر ہے۔ ہمیں موبائل فون کو مثبت مقاصد کے لیے استعمال کریں تاکہ طلبہ کو فائدہ ہو۔ موبائل فون کو دیر تک دیکھنے سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہے۔ دماغی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ غصہ، چڑچڑاپن زیادہ ہوتا ہے۔ عبادت کے لیے وقت کم ملتا ہے۔ ایک بار موبائل اوپن ہونے کے بعد دن اور رات کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ نوجوانوں میں موٹاپا اور وزن زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ شکریہ۔ اور صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ بچے ڈرائنگ، فوٹوگرافی، کوڈنگ، سائنس اور ایکسپیریمنٹس اور بہت سے نئی اسکل سیکھ سکتے ہیں جو ان کے مستقبل کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ تیسری بات، موبائل بچوں کو دنیاوی چیزوں سے روبرو کرتا ہے۔ انہیں دنیا کے ہر کونے کی خبریں، دین، ٹیکنالوجی اور نئے ارتقاء کی معلومات ملتی ہے۔ موبائل ماڈرن دور کی ضرورت ہے۔ گھر بیٹھے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہر بچہ چاہے غریب ہو یا امیر، موبائل سے برابر کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ جو کتابیں ان کے پاس نہیں ہوتی وہ موبائل پر مل جاتی ہے۔ آخر میں اپنی بات اس جملے پر ختم کرنا چاہوں گی، موبائل چیز نہیں، ذمہ داری ہے، اور ہر ذمہ داری کو سوچ سمجھ کر نبھانا چاہیے۔ شکریہ۔ اخلاقی گراوٹ کا سبب بنتا ہے۔ اخلاق وہ زیور ہے جو ہر بچے کو سجاتا ہے اور ہر زیور کو حفاظت چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موبائل ایک سہولت ہے، لیکن جب بچے اس کا بے حد اور بے جا استعمال کرتے ہیں تو یہ سہولت ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ موبائل کا زیادہ استعمال بچوں کی نیند کو آنکھ، نیند اور صحت کو خراب کر دیتی ہے۔ وہ ان کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا، ہوم ورک دیر سے ہوتی ہے، وہ ہر وقت گیمز، یوٹیوب شارٹ ویڈیوز، ریلز پر اور غیر اخلاقی ٹرینڈز پر ضائع کر دیتے ہیں۔ ان تمام باتوں کی روشنی کو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ موبائل کا زیادہ استعمال بچوں کی غیر اخلاقی اور بد زبانی کا بنیادی سبب بنتا ہے۔ بچوں کو موبائل کی نہیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شکریہ۔ اس کا استعمال کرنا ہوگا، لیکن میں کہتی ہوں کہ اس بات کی سچائی والدین اور استاد پر ہوتی ہے۔
وہ بچے کے ذہن میں یہ بات نقش کر دے کہ موبائل ایک وسیع معلومات کا ذریعہ ہے، یعنی سمندر ہے۔ والدین اپنے بچے کی پرورش اور تربیت میں صحیح توازن کرے تو بچہ نہ اخلاق سے گرے گا، نہ تعلیم سے پیچھے ہٹے گا۔ شروعات ہی میں موبائل سے اچھی روایتی تربیت ہو جائے تو ہر ایک بچہ واقفیت از خود حاصل کر لے گا۔ جیسے کہ ایک بتائے بغیر ایک معصوم بچہ پانی، ہوا، روشنی وغیرہ سے واقف ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک پودے کے لیے اچھی زمین ہو، زرخیز ہو، وقت نمی سے مالا مال ہو۔ یہ بات ہم لسانی سرگزیت محض موبائل کے ماتحت نہیں کہہ رہی ہوں۔ موبائل کا اصل مقصد بچے کے دل و دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک اچھا تعلیمی یافتہ بننا ہے۔ ہمیں موبائل سے صرف اور صرف تعلیم کے خزانے سے آباد ہونا ہے، نہ کہ غیر ضروری سوشل میڈیا یا ایپ سے متوجہ ہونا ہے۔ ہمارا اصل مقصد تعلیم ہے۔ اپنے عقل اور شعور کے سمت متین ہے۔ بس موبائل اخلاقی اور تعلیمی گراوٹ کا میں اس موبائل کو سمجھتی ہوں، پوچھو کیسے، جیسے اپنے قیمتی وقت کو دیر پا موبائل کی طرف گرفت کرنا، غیر ضروری ویڈیوز دیکھنا، اپنے خیالوں میں، اپنے تصور میں، اپنے دل و دماغ میں خواہشات کو دوچار کرنا، یہ سب موبائل کا کیا ہوا آلودہ ماحول ہے۔ موبائل ہی ہے جو بچوں کو غلط تعلیمی یافتہ انتہائی درجہ بنا رہا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے اپنے آپ کو موبائل کے سپرد کیا ہوا ہے۔ دیر رات تک موبائل میں ایسے ویسے ویڈیوز دیکھنا اپنی اختیارات کے شیز روپیوں پر حاوی ہو رہا ہے۔ تو بتاؤ اچھے تعلیم و اخلاق کہاں سے بنیں گے؟ موبائل کے حصول نام پر صرف ناقابل تلافی اور نقصان اٹھا رہا ہے، قوم کی فکر غلط دھاروں پہ بہل رہا ہے۔ ایسے بچے ہمارے نظروں کے سامنے اتنے وعدہ غلط ثابت ہو چکے ہیں کہ ہم ان کو اچھی تعلیم و اخلاق کی سیکھ دینا ناممکن ہو رہا ہے۔ پہلے اکٹھا بیٹھتے، خوشی غم دونوں کام خاندان سمٹ انجام دیتے تھے، اب ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی تقریب ہوتی تو بڑوں کے نام سے لوگوں کے گھر جا کر دعوت نامہ دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، چراغ سب کے جلے ہیں مگر روشنی نہیں ہے، چراغ سب کے جلے ہیں مگر روشنی نہیں ہے، یہ کیسا گھر ہے جہاں گفتگو نہیں ہے۔ سامعین، ہیں۔ اس طرح موبائل فون پر گوگل، یوٹیوب اور تعلیمی ایپس طلباء کے لیے علم کا خزانہ ہے۔ کوئی بھی مشکل لفظ، معنی یا سوال کو ہر بچہ فوری طور پر سرچ کر کے جواب حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ موبائل فون پر وقت کی بھی بچت کرتا ہے۔ یہ بچوں کو ٹیکنالوجی سے واقفیت بتاتا ہے، یہ جو آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ آخر میں یہ کہنا درست ہے کہ موبائل فون اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو طلباء کے لیے نعمت بن جاتا ہے۔ یہ نہ صرف پڑھائی کو آسان اور دلچسپ بناتا ہے بلکہ یہ علم میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موبائل فون کے ذریعے آن لائن کلاس لے سکتے ہیں۔ جب اسکول بند ہو یا اساتذہ دستیاب نہ ہو تب بھی بچے مکلم کا آغاز اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے کرتی ہوں۔ کبھی یہ موبائل خوشیوں کی سوغات لگتا ہے، کبھی یہ موبائل خوشیوں کی سوغات لگتا ہے، کبھی یہ انسانوں کو تنہا بھی بناتا ہے۔ موبائل ہو تو زندگی آسان سی لگتی ہے، بس حد سے زیادہ ہو تو پریشان سی لگتی ہے۔ آج کل موبائل فون ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ بچوں کے لیے نقصان دیتا ہے۔ بچے موبائل پر غیر ضروری ویڈیوز اور کارٹونز، کھیل اور ویڈیوز دیکھنے میں بہت وقت گزار دیتے ہیں۔ اس سے ان کی پڑھائی میں متاثر ہو جا رہی ہے، وہ کتابوں سے دل نہیں لگتا اور امتحان میں اچھے نمبر حاصل نہیں کر پاتے۔ اس سے ان کی پڑھائی میں بہت بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے۔
کے ذہن و دماغ کے اندر اکثر اسکولوں کے اندر اکثر جو ہے کالجز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر دینی تعلیمات کا کوئی ریشہ بھی نہیں رہتا، دینی تعلیمات سے واقفیت ہی نہیں ہوتی بچوں کو۔ لیکن الحمدللہ اور ماشاءاللہ بہت ہی خوشی ہوئی، اور آج جو بچوں نے اپنی تاثرات پیش کی ہے اور اپنا محنت جو ہے سامنے لایا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ان کے اساتذہ نے کتنی محنت کی ہوں گی۔ ان کے اساتذہ کی محنت کی بھی میں قدر کرتا ہوں اور ان بچوں کی محنت کی بھی قدر کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بچوں اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں یہ بات کہوں کہ جتنے بھی حضرات ہیں اسکول کے BET اسکول کے اندر محنت کرنے والے اساتذہ ہیں، ذمہ داران ہیں، اب ہر ایک کا نام لینا وقت کا بھی تقاضا ہے، اس لیے میں ہر ایک کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر ہمارے جناب صدیق پاشا صاحب اور سیکریٹری جناب صدیق پاشا صاحب اور جناب شیخ عمر صاحب، ان دونوں کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے اس کا حل بھی سمجھا اور اس کا موقع بھی عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کے گھروں کے اندر دینداری پیدا فرمائے۔ جب مجھے دعوت نامہ ملا تو میں نے خالد صاحب سے دریافت کیا کہ اس بار مباحثے کا موضوع کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس بار کا موضوع ہے موبائل کا استعمال بچوں میں اخلاقی گراوٹ کا سبب۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو مباحثے کا موضوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں موافقت میں تو بات کی جا سکتی ہے، مخالفت میں بات کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن آج اس مباحثے میں شریک ہونے کے بعد مجھے لگا کہ موضوع بالکل صحیح تھا، کیونکہ اس سے مباحثے کا انعقاد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایسے اداروں میں تعلیم ہوتا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے سے ہمیں موبائل کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں معلوم ہوا، تو مطلب یہ ہے کہ اس میں مباحثہ مقصود نہیں تھا بلکہ طلباء کی تربیت مقصود تھی۔ تو یہ موضوع نہایتی موضوع یہ رہا، اور آج کل کے اس میں موبائل ایک وبا بن گیا ہے۔ موبائل ایک وبا ہے جسے ہم اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے بچوں کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ تعلیم آج کل آن لائن تعلیم کا معاملہ چل رہا ہے، آپ کلاس میں آنے کے بعد بھی آن لائن کلاسز کے لیے موبائل کی ضرورت پڑتی ہے ہر کسی کو۔ موبائل نہیں ہوگا تو تعلیم کا یہ نہیں ہوگا، اس کے بعد میں ٹیوشن کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اس کے بعد پڑھائی ختم کرنے کے بعد اگر موبائل دوسری چیزوں میں استعمال ہونے لگے تو یہ نقصان ہے۔ اس لیے میں اپنی بات کو صرف ایک شعر سے ختم کرتا ہوں: بچوں کے دماغوں کو معصوم ہی رہنے دیں، بچوں کے دماغوں کو معصوم ہی رہنے دیں، معصوم خیالوں میں خرافات نہیں بھرتے۔ بہت بہت شکریہ۔ وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کا اتنا مزہ تھا کہ پھر
लूट जाने को दिल चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। ये नहायत ही बड़ी मुसर्रत के साथ इत्तला दी जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह यस्से शुकूर मेमोरियल रोलिंग शील्ड बैनुल मदारिस उर्दू मुबाहिसा जो मुसलसल 1988 सन 1988 से चलता आ रहा है, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका कामयाबी के साथ इख्तिताम हुआ। ये यस्से शुकूर बानी बिस्मिल्लाह एजुकेशनल ट्रस्ट की याद में किया जाता है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी इस मुबाहिसे में जुमला 17 स्कूल से 34 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया, जिसमें इनामात के ऐलान से पहले सभी तलबा और तालिबात को असनाद और मेडल्स तकसीम किए जाएंगे, जिसके लिए मैं सबसे पहले सोगरा कुरैशी न्यू ग्लोबल स्कूल की सोगरा कुरैशी और मदीहा फातिमा को आवाज़ देकर वो आए और अपने मेडल मैं सैयद साहिब दिल्ली रोड इधर सैयद शाहिद के बाद इंटरनेशनल स्कूल को मोहम्मद इमदादुल्लाह, लिली रोज मंगम पाड़िया के आरिफ खान और मोहम्मद हुसैन, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल ग्रुप एंड पाड़िया की साहिबा खातून, स्कूल बावली की आयशा ताज बीबी मरियम, शुक्रिया सर। इरशाद अहमद सर से गुजारिश है कि बच्चों को आयशा ताज बीबी मरियम, हिलाल स्कूल की आफिया फिरदौस तस्बीह, शुक्रिया सर। मैं जनाब अब्दुल मुहिब सर नगीरा नगर की सुहाना फातिमा और वाफिया कॉलेज वो भी ऊपर आए। जनाब मुजीब अहमद साहब जॉइंट सेक्रेटरी से गुजारिश है कि उधर सुन जाओ उसका
محمد فرزین اور سید الحق. جامع العلوم اسکول کے محمودہ عافیہ اور منظر فاطمہ. خدا نیشنل اسکول گروکل پڑھنے کے شیخ حنان اور سعید نظام الدین. فاطمہ فردوس اور سمدانی صدر. کیا ہے کریسنٹ اسکول کی آسیہ خاتون. کانسولیشن پرائز کے لیے آسیہ خاتون کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا انعام ارشاد احمد سر سے حاصل کریں. کریسنٹ اسکول بسنگڑی ہی کی ایمن، ان کو انعام سوم دیا جاتا ہے. اس کے لیے میں عبد الرحیم سر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کسی کو اوارڈ دیں. انعام دوم کے لیے وزڈم انٹرنیشنل اسکول کے نعمان اللہ کو آئیں اور اپنا انعام ادارے کے ادارے سیکریٹری محمد شکریہ سر. یسے شکور میموریل جو اسکول کی ٹیم مجموعی طور پر نمبرات زیادہ لیتی ہے اور اس ٹیم کو دیا جاتا ہے 1 سال کے وقفے کے لیے. جو ٹیم مسلسل 3 مرتبہ اس کو جیتتی ہے اس کو انہی کو وہ شیلڈ دے دی جاتی ہے. گزشتہ مرتبہ ہلال اسکول کو وہ شیلڈ دی گئی تھی. اس مرتبہ سب سے زیادہ نمبرات ٹیم ٹوٹل جو ہے بی ای ٹی انگلش شاید پرائمری اسکول کے ہیں، لیکن اراکین نے بی ای ٹی کا فیصلہ ہے اور یہاں کی روایت ہے کہ بی ای ٹی اگر شیلڈ جیتتی بھی ہے تو اس کو نہیں بلکہ دوسری ٹیم جو مجموعی طور پر نمبرات زیادہ حاصل کرتی ہے اس کو دیا جاتا ہے. تو دوسری ٹیم ٹوٹل جو ہے بی ای ٹی کا 161 نمبر تھے اور سیکنڈ نمبر پر وزڈم انٹرنیشنل اسکول کے 158 نمبر تھے. تو وزڈم انٹرنیشنل اسکول کی ٹیم لیول کو یہ شیلڈ 1 سال کے لیے دی جاتی ہے، جس کے لیے میں ادارے کے اراکین اور ضمیر پاشا صاحب مہمان خصوصی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ وزڈم انٹرنیشنل اسکول کے بچوں کو شیلڈ دیں تاکہ اس کے اساتذہ کی گزارش کی جاتی ہے. اور گرامی
یہ قافلہ جن رعنائیوں کے ساتھ منزل مقصود کی سرحد عبور کر چکی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی حوصلہ افزائی اور شکر گزاری بھی ہو جائے۔ یقیناً آپ حضرات اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے ہماری ایک ہی صدا پر گوشے گوشے سے سمٹ کر اس وسیع و عریض سیمینار ہال میں پروانہ وار نہ کہ صرف حاضر ہوئے بلکہ ابتدا سے انتہا تک ایک پروقار ماحول بنائے رکھا۔ اس پر ہم جتنی بھی خوشی و مسرت کا اظہار کریں کم ہے۔ آپ حضرات دور و دراز علاقے کے اسکولوں سے آئے ہوئے تمام طلباء و طالبات اور ان کے ساتھ ذمہ دار اساتذہ و ٹیچرز کا ہم دل کی گہرائیوں سے ہدیہ امتنان و تشکر پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اپنے تینوں منصفین حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات اپنے گوناگوں مصروفیات کے باوجود ہماری اس چھوٹی سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس پروگرام میں شریک ہوئے اور سپرد کی گئی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیا۔